हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं, और हमने अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहो तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसेड लॉर्ड, I pray that the light of the glorious gospel of Christ would shine in the hearts of many today who are yet to receive salvation, turning them from darkness to light and from the power of Satan unto God. In the name of the Lord Jesus. Amen. धन्य हो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी ज्योति जो महिमा से भरे हुए, पहले तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन, गलतियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुछ खास भाषांतर किए हुए बाइबल में से ही पढ़ने के लिए कहा गया है, और बाकी वचनों को हम किंग्स जेम्स वर्शन से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से सभी वचनों को पढ़ेंगे। कोलोशियंस 4 चैप्टर 12th वर्स हम पढ़ेंगे GNB बाइबल में से, इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एपाफ्रास, another member of your group and a servant of Christ Jesus. He always prays fervently for you, asking God to make you stand firm as mature and fully convinced Christians in complete obedience to God's will. ये GNB गुड न्यूज़ बाइबल वर्शन में से पढ़ा है हमने। इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। आमीन। थैंक यू जीसस। अब हम फर्स्ट तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 4 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 2 chapter 1 verse 4 words पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की
को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक बार पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 1, 2, 3, 4 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। गैलेशियंस 4 चैप्टर 19 वर्स पढ़ेंगे, TPT द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल में से हम पढ़ेंगे। यू आर माई डियर चिल्ड्रेन, बट आई agonize in spiritual labor pains once again, until the anointed one will be fully formed in your hearts। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे बाइबल में से, गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 19 वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ।